न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आपका भारत में जनसंख्या को नियंत्रण भी करना है और विश्व में विश्व शांति को भी कायम करना है। विश्व में विश्व शांति कायम करने का पहला फंडा उनका है कि जो जिस वतन का है, जो जिस देश का है, जो जिस मुल्क का है, जो जिस मातृ वतन का है, उसको वहां सेटल किया जाए। तो इन्होंने जो सेटल भूमि दाखिला लिया था 1969 के अंदर, आपका 7/12, 8/52 और 12/12 के जो लोग हैं उन्होंने भारत भूमि के अंदर सेटल भूमि दाखिला लिया था। सेटल भूमि दाखिला का मतलब है खाता और खसरा लिया था। वो सेटल भूमि दाखिला 1969 के अंदर ओवर हो गया, यानी ओवर हो गया। इसी बेस पे हमारी लड़ाइयों को हम अंजाम देते हैं। हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई है। जो कलेक्टर है, कलेक्टर जो है वो कलेक्टर समझते हैं, कलेक्टर आपने धंधा कलेक्ट किया होगा ना दादा के लिए, तो वैसे ही कलेक्शन करता है। तो कलेक्टर का नाम जो है वो कलेक्शन के नाम पे ही पड़ा। कंडक्टर, बस कंडक्टर होता ना, चालक के लिए होता, तो पैसे उगलाता वो कलेक्टर होता। तो वो जो कलेक्टर शब्द है, इस शब्दों में, इस भाषा में कलेक्टर का अपमान नहीं है, मैं उसका मतलब समझा रहा हूँ। तो जो कलेक्टर है वो कलेक्टर है, कलेक्ट करता है। तो जो माँ और पिता का जो रिलेशन है वहां से इसका संपर्क जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत भूमि सदियों से एक आध्यात्मिक राष्ट्र रहा है और आज भी आध्यात्मिक रास्तों पर ही जाकर के विश्व में विश्व शांति हो सकती है। तो आपका जो बारिश का जो सम्मान है, इसलिए आसमान पिता धरती माता का जो मेल और मिलाप है वो पूरा का पूरा पति और पत्नी के मेल और मिलाप के सम्मान है। उनका भी जो पानी का बूंद जो है वो धरती माता एक्सेप्ट करती है, तो अनाज उत्पन्न धरती पैदा होती है और माँ और बाप उस अनाज को खाते हैं, तो करंट पेट से हमारे बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब सृजनहार होता है। इसीलिए पुलिस के कंधे पे कड़ी का निशान है, पुलिस के कंधे पे कड़ी का निशान है। दो माता दो पिता के कुदरत के बीच में जीव मान की रचना हुई, 4 सियासन सिल्म और सिक्का बोलते हैं, वो पुलिस की टोपी पे निशान है। तो ये 4 सियासन सिल्म और सिक्का राजगति आसन इसको बोलते हैं। तो जो पुलिस है या कलेक्टर है, ऑफिस है, ये किसी कांग्रेस के दिन नहीं है, बीजेपी के दिन नहीं है, बाप के दिन नहीं, बीजेपी के दिन नहीं है, आपके दिन नहीं है। ये गवर्नमेंट भी भारत सरकार आदिवासी भारत भूमि 14% ये हमारे पास पुरवार है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्री है ना, पुरवार है। मैं अपना विचार नहीं बोलता हूँ, विचार में भ्रम होता है, मैं विचार नहीं, मैं सत्य बोलता हूँ, जिसका दस्तावेज डॉक्यूमेंट्री मेरे पास है। तो जो कलेक्टर क्या करता है, जब माता पिता और धरती और आसमान का मिलन होता है, अभी जो धरती का जैसे ताप छूट रहा है, अभी हवाएं चलेगी, इसके बाद हवा का मतलब है श्वास क्रिया, और इसके बाद ताप छूटेगा, ताप छूटने के बाद में जो है बारिश गिरेगी और जो क्रेडिट गिरेगा, तो पटवारी आपके गांव में आएगा, पटवारी आएगा, टाका ले जाएगा, टाकावारी ले जाएगा, आना ले जाएगा, अनावर ले जाएगा, कुल ले जाएगा, चुनावारी ले जाएगा, वर्किंग कैपिटल जो है ले जाकर तहसीलदार को देगा और तहसीलदार कलेक्टर को देगा और कलेक्टर जो है ट्रेजरी में डालेगा। और ट्रेजरी से जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं, यानी कि पट्टा वाले पीयूष से लगाकर सब सेनापति कमांडर राष्ट्रपति तक, ये चार्ट करके टिकट चिपका करके तहसीलदार करके मांगेगा अपने बोलता, क्योंकि इनके मांगेगा बोलने का भी एक तरीका है, क्योंकि सर्विस करते हैं तो सर्विस टिकट में सैलरी देना चाहिए, ये रेवेन्यू टिकट रेवेन्यू टिकट भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, माँ के पेट का कमल भूमि का निशान है, उसके ऊपर माता और पिता का एक कोड़ का मतलब होता है एक शरीर में आपकी 20 उंगलियां होती है, जिसको एक विश्वा आप देते हैं। एक विश्वा का जो है वो एक विश्वा जो आपका होता है वो एक शरीर और 20 उंगली से कनेक्शन है। तो एक विश्वा नर और नारी, माँ और बाप का जब मिलन होता है तो 40 उंगली होती है, उसका एक एकड़ा बोलते हैं। तो 1 एकड़ का 1 साल के अंदर आपका कलेक्टर की ट्रेजरी में 40 लाख का क्रेडिट मिलता है, तब जाके सरकार की सरकारें चलती है। ये है आपका नियम और कानून। और ट्रेजरी का जो करार है, वो करार जो आपका करार जो है वो आपके रिजर्व बैंक से, इनका छुपके करार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का छुपके ट्रेजरी से करार है, यानी कि जितनी भी गाड़ियां फाइनेंस वाली हो, लोन वाली हो, जमीन वाली हो, जो राजसात करते हैं, राजसात होने के बाद में ट्रेजरी में देते हैं। हमारे विनोद भाई डाबरा वाले बेटे हैं, हमारे जितने भी फाइनेंस की गाड़ियां थी या हमारे जितने भी लोन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करते हैं दादा के अंदर, और हर तरह की लड़ाई लड़ते हैं। और कितनी गाड़ियां उन्होंने इस विचार पे या इस सत्य पे छुड़वाई। तो जितने भी आदिवासी परिवार है या जितने भी जमीन से जुड़े हुए कबीलाई कौम है और जितने भी जो राणा पूजा भेड़िया धंधा
जो कौम है, और सारी कौमें जमीन से जुड़ी हुई कौम है। तो जितने भी लोग लोन से परेशान हो या जमीन से परेशान हो, सरकार कहे कि सरकारी जमीन, तो सरकार का ऑनर आज तक पता नहीं चला, या तो पैसा किसका कहाँ से लाया, किसकी क्रेडिट से कहाँ से गिराया। एक बार जब लोन का नोटिस आया हमारे पास और कहता है कि ये जो पैसा है आपको भरना पड़ेगा, तो हमने कहा कि ये पैसा किसका कहाँ से लाया, किसकी ट्रेजरी किया, किसकी क्रेडिट में से लाया, किसकी बैंक की या किसकी माँ की ट्रेजरी में से पैसा क्रेडिट में से गिराया, आज तक जवाब नहीं आया। और कई बहुत सारे ऐसे लोन में क्लियर हो रहा। तो ये खच्चरता की लड़ाई है। आप लड़ाई को थोड़ा सा एग्रेसिव, लड़ाई को थोड़ा सा में दीजिए, लड़ाई को एक रास्ता दीजिए। हमारा जो आदिवासी आदिवासी परिवारों का जो लड़ाई है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और आदिवासी को तो बिन मांगे मोर है। अभी यहाँ सब भाई लोग एक स्लोगन दे रहे थे या बोल रहे थे कि आदिवासी गरीब है, आदिवासी वाकई में कपड़े नहीं है, आदिवासी के साथ जुलूम हुआ है, शोषण हुआ है। वो एक कैरेक्टर है, और कानून ने हमें हमेशा एक अच्छा दर्जा दिया है, कानून ने हमेशा हमको उनके ऊपर रखा है, और भारत भूमि के हमेशा ओनर रखा है, मूल नेटिव रखा है, मूल बीज रखा है, मूल वतनी रखा है। तो इन चीजों का आप तक नहीं पहुंच पाया, ये शोषण था। आप तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई, ये आपकी शोषण थी। तो हमारे लोगों ने तो शोषण को एक्सेप्ट नहीं किया। कई कई संस्कार भी थे, जैसे आपका वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, और बहुत जगह इस टाइप की बहुत सारी कल्चर भी थे जहाँ शोषण की कहानियां व्याप्त थी। तो हमको शोषण की जो कहानियां हैं जो हो गई वो हो गई। अभी इतिहास को दोहराना नहीं है, बल्कि उससे अनुभव लेकर के एक नया इतिहास रचना है। उस इतिहास से रचने के लिए जैसे आप कभी पुलियाधारी डैम में सब भाई लोगों ने जो यहाँ उपस्थित है, सबने उनकी मदद करी और सब लोगों ने सहायता करी। तो आज लगभग वो पेंडिंग है, 14 गांव उनका जो प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग है। और भविष्य में ऐसा कुछ होता है या उनकी जमीन अधिग्रहण होती है, ऐसा कुछ होता है, तो फिर भी हम सब ऐसे ही गंगा जमुना तहजीब की तरह लड़ेंगे। कोई भेद नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब जिसकी माई जमीन है वो हमारा भाई है। इसी कॉन्सेप्ट से हम लड़ेंगे तो निश्चित ही इन 14 गांव की जमीनों को हम बचा पाएंगे। हमारे क्या हुआ, रतलाम ग्रामीण की जो जमीन थी उसका आंदोलन को इतना मजबूती के साथ मैंने पकड़ा था, मैं कहूँगा तो घमंड हो जाएगा, हमने उसको बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा था। यानी कि हमारा जो रतलाम का एक आंदोलन था उसके बाद लगभग पेंडिंग हुआ था, पर हमारा एक विधानसभा या राज्यपाल को घेरने का प्लान। राज्यपाल एक जो राज्य का पाल है, पाल एक दरवाजे का रखवाला, और राज्य का पाल राज्य की चौखट पे बैठने वाला राज्यपाल, तो उसको पूरी तरीके से घेरने का हमारा संवैधानिक तरीके से घेरने का प्लान था। बस कहीं बिखराव, कहीं टकराव, कहीं कोई किसी को ये लगा कि नीलेश भाई आगे हो गए, घेरा उनका हो जाएगा, कहीं ये लगा कि यार ये आगे हो गया तो ये लग ये हो जाएगा। और हमारे आंदोलन में मैंने या हमने कभी भी कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, आप पीडीपी, कभी भी हमने पार्टी के नाम पे भेद नहीं किया, इसलिए हर आंदोलन सक्सेस हुए। अगर आज भी आप एक आंदोलन को पार्टी का रूप दे देते हो तो ये आंदोलन, हर आंदोलन आपका जमीन का असफल हो जाएगा और कभी भी हम सफल नहीं होते। इसलिए जब भी जमीन की लड़ाई लड़ो तो दरबार भी साथ होने चाहिए, पाटीदार भी साथ होने चाहिए, और अम्बेडकरवादी भी साथ होने चाहिए, मिर्जावादी भी साथ होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से ही इस बुनियाखेड़ी डैम के लिए फिर से हम लड़ेंगे, क्योंकि जमीन की लड़ाई हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, वो दरबारों की भी जमीन की लड़ाई है, वो पाटीदारों की भी जमीन की लड़ाई है। क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन के लैंड लॉर्ड या जो लैंड होल्डर बोले तो सबसे ज्यादा जो है वो दरबार और पाटीदार ही है। हम तो जमीन के एक छोटे टुकड़े पे पलने वाले लोग। तो इन सबका एक सामंजस्य बिठा करके हम इस बुनियाखेड़ी डैम को हल्के में हम नहीं ले, क्योंकि 14 गांव है। एक गांव की पब्लिक अगर आप 5,000 भी करते हो तो 70,000 पब्लिक होता है, 70,000 आदिवासी होता है, सबसे पहले 70,000 इंसान होता है। और 1.5 मुर्गी, 5 बकरी और मुर्गे और भैंस करें तो कम से कम 3 से 4 लाख जीव होता है जो खतरे में जाता है। और भारत भूमि हमेशा जीव के अहिंसा के पक्ष में रही है और अहिंसा को ही बढ़ावा दिया है। पर आज का जो सिस्टम हुआ, जो जिसको हम नौकर कहते, चाकर कहते, सेवक कहते, हिमाली कहते, कुली कहते, मधुर कहे, मधुरा कहे, ग्रांटेड कहे, बेरत कहे, भिखारी कहे, वो सबसे ज्यादा आक्रमण हम लोगों पे करने लगा।
यानी कि पुलिस भी उकसा रहा है लठ लेकर के, पुलिस ही मारने को दौड़ रहा है। जबकि पुलिस, विश्व में 3 प्रकार की शांति है, विश्व शांति, देही शांति और सुलह शांति। विश्व शांति नर और नारी का मेल और मिलाप, जहाँ से अदल और अदालती का स्टार्टअप होता है। और जो देही शांति है, मरने के बाद जो आदमी को शांति मिलती है उसको देही शांति कहते हैं। और जो आपसी झगड़ों में जो शांति को मिलती है वो पुलिस रखा गया उसके लिए। इसीलिए पुलिस के कंधों पे स्टार है। स्टार का मतलब है SBI, सर्वे प्रीवियसली ऑफ इंडिया। माँ और बाप का मौज और मस्ती नहीं हुआ था, धरती और आसमान का मेल और मिलाप नहीं हुआ था, उससे पहले का सर्वे, उसको कहते हैं पुलिस का स्टार। SBI 2 स्टार, आत्मा ज्योत ज्योति स्वरूप, स्पिरिचुअली, ये इसका रूल एंड रेगुलेशन है। आपका जो आप कहते हैं आत्मा और परमात्मा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंदर आत्मा और परमात्मा का एक अलग कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? कि आत्मा इतने खुद, आत्मविश्वास, आत्मा मतलब खुद, और परमात्मा मतलब बाहर से आके आपके आत्मा को चलाने वाला। बाहर से आकर के चलाने वाला कौन? इसका परसेप्टिबल एविडेंस किया। परसेप्टिबल एविडेंस का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आंखों से देखा, कानों से सुना और मुंह से बोला। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है कि अन्न जो आपने खाया और आपको शरीर में करंट आया और आप अपना शरीर चलता है। तो जो परमात्मा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नजरों में वो कणी है, अन्न है और अनाज है। इसीलिए उसके कंधों पे गेहूं की बालियों का निशान है। तो देश जो है अन्न कणी से चलता है, न कि 7-14 से चलता है, नहीं 7-12 से चलता है, नहीं 12-20 से चलता है। देश चलता है अन्न, अनाज और कणी से। कोई भी समाज हो, भारत भूमि में कितना भी धर्म हो, कर्म हो, काम हो, कर्तव्य हो या बीज हो, ये पूरे के पूरे जो चलते हैं, संचालित होते हैं, वो अन्न और कणी से संचालित होते हैं। अन्न खाने के बाद में करंट आता है तो ही हमारा शरीर चलता है। तो सबसे पहला धर्म या सबसे पहला परमात्मा या सबसे पहला हिंदू, ईश्वर, शक्ति, परमात्मा, भगवान, खुदा, परमेश्वर, मालिक, अल्लाह, सत्य, श्री अकाल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कबीर, कलगी पुरुष अगर कोई है तो वो अन्न है। अन्न से बड़ा कुछ नहीं, और वही शक्ति है। तो जितने भी अन्न खाने वाले लोग हैं, बाकी क्या खाते मुझे नहीं मालूम, अन्न खाने वाले जितने भी लोग हैं वो जल जंगल की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। क्योंकि मेवाड़ की जो लड़ाई, राणा मुन्ना भीम की और आपके महाराणा प्रताप की जो लड़ाई थी, वो जमीन की लड़ाई थी या आपके उत्तराधिकारी की लड़ाई थी। तो जितनी भी जो लड़ाइयाँ हमने मिलकर के टेरिटरी में करार करके लड़ी है, वो सारी की सारी लड़ाई जमीन की ही थी। एक बार फिर हम सब आपको, हम में या हम आप सबको न्योता देते हैं, जितने भी मध्य प्रदेश के या भारत में रहने वाले जमीनी कौम है, एक बार हमारे साथ आकर के हमको बचाने की, हमारे समाज को बचाने की और भारत भूमि में रह रहा हर जीव को बचाने के लिए साथ आइए। हम हमारे साथ, हम आपको समाज। और जब यहाँ का दाता स्थापना हुआ है, ये ऐतिहासिक है। यहाँ का वाकई में बहुत बड़ा योगदान रहा। दरबार दादा का योगदान रहा, पाटीदार जी का योगदान रहा, सरपंच साहब का योगदान रहा, यहाँ उपस्थित है उनका भी योगदान रहा, नहीं उपस्थित है उनका भी योगदान रहा। कि ये जो यहाँ के MLA हैं राजेश पांडे, उनका भी मैंने सुना कि काफी योगदान रहा और वो किसी अपने पर्सनल प्रोग्राम की वजह से यहाँ नहीं आ पाए। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मूर्ति के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और एक बड़े स्वरूप में